हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, नमस्कार। आज मैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट लॉन्ग फॉर्म में पी ब्लॉक एलिमेंट पर चर्चा करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट पर इससे पूर्व में चर्चा हम कर चुके हैं। आवर्त सारणी में ये जो हमारे 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, यानी 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनको हम थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और एर्थ ए, यानी ये शून्य है, एर्थ ए नहीं होता है, यहाँ पर गलत लिखा है, शून्य ग्रुप होता है। तो ये 6 ग्रुप हमारे जो है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए, जो ये एक पट्टी है हमारी अलग कलर की, पैरेट कलर की, ये हमारे जो है उपधातुएं हैं। इसमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटिन। पूरी पीरियडिक टेबल में यही आपकी उपधातुएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 जो है आपके पीरियडिक टेबल में सब मेटल्स हैं, जिनको उपधातुएं इंग्लिश में सब मेटल्स बोलते हैं। तो 7 हमारी उपधातुएं हैं। और उपधातुओं से जो नीचे की तरफ ये एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी धातुएं हैं। पी ब्लॉक में इतनी ही धातुएं हैं, एल्युमिनियम, गैलियम और ये जो है यहाँ तक ये धातुएं हैं, पोलोनियम तक, बिस्मिथ है, लेड है, एसन है, ये धातुएं हैं। बीच में ये उपधातुएं हैं और इसके ऊपर जो येलो कलर से दिखाई गई हैं, ये हमारा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सभी जो है पीले कलर वाली जितनी भी एलिमेंट हैं पीले कलर के, वो सभी हमारे अधातु हैं। तो इस प्रकार हमारे पी ब्लॉक में धातु, उपधातु और अधातु और इसके बाद अक्की गैसें भी शामिल हैं। ये शून्य ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जो वो अक्री गैस कहलाते हैं। 18 ग्रुप वाली अक्री गैसें हैं। इनका अष्टक कोड होता है, यानी अंतिम कक्षा जो है वो कंप्लीट होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये किसी साझेदारी नहीं करते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट ये किसी से क्रिया नहीं करते। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैसें या अक्री गैस कहते हैं। बहुत कम क्रियाशील, कुछ एक इसमें बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जैसे जिनान है तो ये कंपाउंड बनाता है। इसके अलावा कुछ इसके कैरेक्टर्स जो है वो हम एक नोट्स बनाया है, उसमें देखेंगे। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट को हमने अलग से भी कागज़ पर लिख करके चस्पा किया है, जिसमें इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा है साथ में, तो समझने में सुविधा होगी। फर्स्ट आवर्त में केवल पी ब्लॉक में फर्स्ट आवर्त में केवल एक एलिमेंट होता है, हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। सेकेंड आवर्त में जो है सभी ग्रुपों में एक एक एलिमेंट है। 13 ग्रुप में बोरान है, जिसका 2s2 2p1 है। फिर कार्बन का 2s2 2p2 है। इस तरह का एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है और लास्ट में 2s2 2p6 हो जाता है, यानी 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस कहलाती है। इसी प्रकार तीसरे आवर्त में भी यही सिस्टम है, बराबर जो है हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। फर्स्ट 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक। जब तक हम 18 ग्रुप पर पहुंचते हैं तब तक हमारे बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम में 1s2 सॉरी 3s2 3p1, फिर 3s2 3p2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। फिर 3s2 3p3, फिर एक बढ़ गया। जैसे जैसे समूह में बाएं से दाएं बढ़ते जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पी में
पी उपकोष में बढ़ता जाएगा, लास्ट में जाकर के 3s2 3p6 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे 4 5 6 7 आवर्त पे ठीक यही क्रम चलता है और लास्ट में जाकर के हमारे एस उपकोष में 2 और पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि अक्रिय गैस की अवस्था है। कुछ जो है सामान्य जानकारी जो है पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 यानी थर्ड ए से लेकर के ग्रुप 18 यानी शून्य ग्रुप तक के समूह आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मुख्य ग्रुप तत्व यानी मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। ये हमारे मुख्य ग्रुप हैं, इसीलिए उनको फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, शून्य रखा गया है। बाकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको फर्स्ट बी से शुरू करते हैं, थर्ड बी से शुरू करते हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ और फर्स्ट बी, सेकंड बी होता है। तो वो हमारे सेकेंडरी एलिमेंट हैं। ये हमारे प्राथमिक है, मुख्य है। इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np1 से लेकर के NS2Np6 तक परिवर्तित होता है, जैसा इसमें दिखाया गया है। देखो ये हमारा NS2Np1 यानी 2s2 2p1 से लेकर के और बराबर आगे बढ़ता चला जाता है और NS2Np6 तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 18 वर्ग अर्थात शून्य समूह के तत्व अक्रिय गैसें कहलाती हैं। इसमें ऊपर एक पॉइंट छूट गया है, NS2Np6 अक्रिय उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। किसी भी एलिमेंट के अगर आउटर सेल में NS2Np6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। रासायनिक रूप से इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। 17 वर्ग या ये वाला पॉइंट 17 वर्ग या 17 वर्ग या 7th ए समूह के तत्वों को हाइड्रोजन यानी ये वाले एलिमेंट आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हैलोजन परिवार कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हैलोजन परिवार कहलाता है पूरा। और आपका ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम, ये आपके जो भी एलिमेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं? इधर देखते हैं कैल्कोजेंस, यानी चैल्कोजन भी पढ़ते हैं या कैल्कोजन भी पढ़ लेते हैं, इनको चैल्कोजन भी कहते हैं। 17वें व 16वें वर्ग के तत्वों की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन मतलब रिसीव करने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जो 17 वर्ग के हैं ये वाले एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। देखो इसमें एक ही तो कम है, 2s2 2p5 यानी 5 और 2 7, एक अगर मिल जाएगा तो 8 हो जाएंगे, 2s2 2p6 हो जाएगा। ऐसे इसमें 3s2 3p5 यानी 5 2 7 है, एक मिल जाएगा तो 3s2 3p6 हो जाएगा। तो ये जो 17 वर्ग के एलिमेंट हैं ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करते हैं। लिखा है 17 वर्ग के तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले होते हैं। सब इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी में जो एलिमेंट हैं उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 7th ए या कह लीजिए 17 ग्रुप के तत्वों की होती है सबसे ज़्यादा। इनमें भी सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक यानी 4 होती है। इसी से कंपेरिजन करके अन्य एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार 17 वर्ग के तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, यानी ये भी जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही करते हैं। कौन से? ये 16 जिनको हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम। अब जो है ये जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको याद करने की कुछ ट्रिक्स मेरे पास हैं जिनको हम आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट याद करने की ट्रिक, थर्ड ए यानी 13 समूह, वो आल गए इन टी, वो आल गए इन टी, बो से बोरान, आल से एल,
यानी एल्युमिनियम, गए Ga, गैलियम, इंडियम T, थैलियम Tl। इसके बाद फोर्थ है यानी 14 समूह। इसकी ट्रिक है कैसी, गंध, सिनेमा, लेत। लेड को हमने लेत लिख दिया है, लेत को लेड समझिएगा। कैसी से 2 एलिमेंट है, कै से कार्बन, सी से सिलिकॉन। गंध से Ge यानी जर्मेनियम, सिनेमा से Sn यानी टिन, और लेथ से लेड यानी Pb। इसी प्रकार आपका फिफ्थ ए यानी 15 समूह, 15वां समूह, नहीं पसंद ऐसी सब बीबी। नहीं माने N, नहीं से N, पसंद से P यानी फास्फोरस, नहीं से नाइट्रोजन, पसंद यानी फास्फोरस, P ऐसी माने AS, सब SB, और BB BI बिस्मिथ। इसके बाद हम आते हैं समूह 6A यानी 16 समूह। O, संजय, CT, पो। बड़ा सरल ट्रिक है इसकी, बहुत आसानी से याद होने वाली। O से O, संजय से S, सल्फर हो गया। C से Se हो गया, सेलेनियम। T से Te हो गया, पो से PO हो गया, पोलेनियम। इसके बाद आपका 7A या फिर 17 ग्रुप, 17वां समूह, इनको हम कहते हैं हैलोजन परिवार, ये वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। हैलोजन परिवार की ट्रिक क्या है, फिल्म क्लियर ब्राउन आई 8, फिल्म क्लियर ब्राउन आई 8, फिल्म क्लियर ब्राउन आई, बाद में 8 जोड़ दीजिए। और फिल्म से F, क्लियर से Cl, ब्राउन से Br, आई से आई यानी आयोडीन, 8 से At यानी एस्टेटीन। इसके बाद लास्ट जो आपका है पी ब्लॉक का लास्ट समूह होता है 0, इसको 18 समूह भी कहते हैं। इसकी ट्रिक है हेन, यार, क्यार, एक्स, रान। बड़ा सरल है, अगर 2-3 बार कहेंगे तो याद हो जाएगा। हेन, यार, क्यार, एक्स, रान। हेन में 2 एलिमेंट है, जैसे इसमें 2 एलिमेंट थे आपके कैसी में, ऐसे हेन में है। हे से He, एन से Ne, हीलियम, नियान। यार से आर्गन, क्यार से Kr यानी क्रिप्टान, एक्स से Xe, जिनान, और रॉन से Rn यानी रेडॉन। इतने एलिमेंट हमारे बड़े आसानी से याद हो सकते हैं अगर हम 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे। एक बार रब पर लिख लेंगे, लिखने के बाद फिर से अपने आप बिना देखे लिखने का प्रयास करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थैंक यू।